नमस्ते, आप देख रहे हैं एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। अपन ने जो सीरीज शुरू करी थी, जो न्यूज़पेपर के अंदर छपे हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि करंट अफेयर राजस्थान के अंदर पूछे जाते हैं। ये छोटी छोटी क्लासें होगी, परंतु ये क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर के अंदर बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, परंतु जो स्टूडेंट होता है उनको इतना टाइम कहाँ कि वो न्यूज़पेपर में से देख करके नोट्स बना पाए। ठीक है, तो ऐसे तथ्यों को एकत्रित करके आपके सामने लाए जा रहे हैं, ताकि आपको न्यूज़पेपर में से इतनी मेहनत ना करनी पड़े। राजस्थान करंट अफेयर से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको मैंने शामिल किया है। ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। और अपने पटवारी एग्ज़ाम के अंदर देख ही लिया होगा कि जो नोट्स थे वो कितने ज़्यादा कारगर साबित हुए। 4th ग्रेड के लिए पढ़ाया हुआ भी सारा राजस्थान के अंदर पटवारी एग्ज़ाम को कवर कर लिया है, तो ये 4th ग्रेड के एग्ज़ाम को तो कवर कर ही लेगा, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा लेवल का एग्ज़ाम था और ये 10th लेवल का ही है। ठीक है, तो आपके लिए ये क्लासें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी है करंट अफेयर की क्लासें, तो राजस्थान करंट अफेयर भी मैंने करवाया है और राष्ट्रीय करंट अफेयर भी मैंने करवाया है, तो आप दोनों की प्लेलिस्ट देख लेना। पूरा मैंने जनवरी से लेकर के जुलाई तक का करंट अफेयर करवा दिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बच गए हैं, तो ऐसे ही तथ्यों को लेकर के अपन ने श्रृंखला स्टार्ट करी है, जिसमें अपन आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। उत्तर भारत का पहला हाइड्रोजन हब जोधपुर के अंदर बनेगा। इसकी लागत क्षमता जो है 205 करोड़ रुपए। ठीक है, जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर जो हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के लिए राजस्थान सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऐसे पूछा जाएगा कि राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था, तो ये सौम्या गुर्जर को बनाया गया था। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, तो ये योग दिवस 2025 की थीम थी। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार 9 और 10 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव के दौरान ही 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित किया जाएगा। तो ये पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित किया जाएगा 10 दिसंबर को। अभी 2025 से ही इसको शुरू किया जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाएगा हमेशा, है ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर राजस्थान के अंदर 24.18 लाख महिला किसानों को अब तक 597.28 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। जो महिला लाभार्थी हैं उसके अंदर राजस्थान देश के अंदर दूसरे स्थान पर है और फर्स्ट उत्तर प्रदेश है। तो सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारा अभियान चलाया गया था जयपुर पुलिस के द्वारा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये शुरू किया गया था। 7 दिवस का है। इसका उद्घाटन जो है पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर किया गया था। आर्थिक समीक्षा 2024-25 जो है, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने इसमें शामिल कर लिया इसी क्लास के अंदर, क्योंकि आर्थिक समीक्षा अपन ने पूरी पढ़ी नहीं है। ठीक है, अगर आपने पढ़ ली है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो इन आंकड़ों को तो आप याद ही कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन सी फसल में कौन सा स्थान है राजस्थान का, है ना, इस तरह से पूछा जाता है। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रमुख फसलों के उत्पादन के अंदर राजस्थान का जो स्थान है उनको अपन देखेंगे। तो बाजरा जो है उसके अंदर राजस्थान का स्थान पहला स्थान है और 44.66% देश के कुल उत्पादन के अंदर राजस्थान का योगदान है। ठीक है, देश के अंदर बाजरा का कुल उत्पादन जो होता है वो राजस्थान के अंदर 44.66% होता है, यानी बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर होता है। तो फर्स्ट नंबर पर बाजरा के अंदर है राजस्थान। मूंगफली के अंदर ये सेकंड नंबर पर है राजस्थान। और कितना उत्पादन होता है पूरे देश के कुल उत्पादन का राजस्थान में योगदान 18.76 है। तिलहन के अंदर भी फर्स्ट स्थान पर हैं और 22.78% जो है कुल देश के उत्पादन का राजस्थान के अंदर योगदान जो है वो 22.78 है, किसके अंदर, तिलहन के अंदर, और ये पहले स्थान पर है। सरसों और राई के अंदर भी फर्स्ट स्थान पर है, 46.13% जो है देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रमुख फसलों के उत्पादन के अंदर राजस्थान का जो स्थान पूछा जाता है उसके अंदर अपन को याद रखना है कि गवार, बाजरा, सरसों, राई, पोषक अनाज और तिलहन के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है और मूंगफली के अंदर दूसरा स्थान है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही फसल जो अपन को इसमें याद रखनी है। मूंगफली के अंदर दूसरे स्थान पर है। जवार, दलहन, सोयाबीन और चना के अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर ये अपन को याद रखना है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंदर योगदान स्थिर मूल्यों पर कितना है और प्रचलित मूल्यों पर कितना है। स्थिर मूल्य पर है 26.54 और प्रचलित मूल्यों पर है 26.92। थोड़ा सा अंतर है, देखो 26 तो दोनों में सेम है, इधर 54 है और इधर 92 है। ठीक है, तो याद रखना है 54 और 92। देखो ऐसे भी याद रख सकते हो आसानी से कि 5 और 4 9 हो जाएंगे और इधर 9 ले लेना अपन को।
कुछ अन्य क्षेत्र भी है जिसके अंदर योगदान, जैसे पशुधन क्षेत्र के अंदर 46.77% योगदान है, और फसल क्षेत्र के अंदर जो है 46.17% है, और वाहनिकी क्षेत्र के अंदर 6.56% है, और मत्स्य के अंदर जो है वो 0.51% योगदान है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।